Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyata Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva Gatiranyata Hari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Braja Janaranjana Yashodanandana Braja Janaranjana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol. Hare Krishna. हरि बोल। थैंक यू रामराज दास प्रभु जी, वेलकम। हम सब मिलके स्वागत करेंगे रामराज दास प्रभु का। प्रभु को वैसे सब लोग राहुल के नाम से पहचानते हैं और तुलसी प्रभु और स्वर्ण गोपी का नाम माता जी के बेटे के नाम से पहचानते हैं, पर अब गुरु महाराज ने उनको दीक्षा में नाम दिया है रामराज दास, और रामराज प्रभु ने दीक्षा ली है 2020 में, मतलब 2020 में। एंड हम बहुत एक्साइटेड है उनको सुनने के लिए। तो गुरु महाराज की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से क्लास स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बेटा, ओवर टू यू एंड हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तजनों का स्वागत है हमारे इस भक्ति वृक्ष के कार्यक्रम में। आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से। तो माता जी कोई ये 2 श्लोक उनका अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे? जी मैं रेडी हूँ बेटा। जी माता जी, आप शुरू कर सकते हैं। हरे कृष्ण। पहले तो श्लोका पढ़े, श्लोका रीड करना है। ओके ठीक है माता जी, मैं श्लोका पढ़ लूंगा। फर्स्ट श्लोका, देन तो अनुवाद और तात्पर्य पढ़ूंगी, अगेन श्लोका एंड तात्पर्य अनुवाद, क्योंकि दोनों श्लोका कनेक्टेड है। थैंक यू। जरूर। तो भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोका 59। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन
उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। जब तक कोई अध्यात्म को प्राप्त न हो तब तक इंद्रिय भोग से विरत होना असंभव है। विधि विधानों द्वारा इंद्रिय भोग को संयमित करने की विधि वैसी ही है जैसे किसी रोगी के किसी भोज्य पदार्थ खाने पर प्रतिबंध लगाना, किंतु इससे रोगी की न तो भोजन के प्रति रुचि समाप्त होती है और न वह ऐसा प्रतिबंध लगाया जाना चाहता है। इसी प्रकार अल्पज्ञानी व्यक्तियों के लिए इंद्रिय संयमन के लिए अष्टांग योग जैसी विधि की संस्तुति की जाती है, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान आदि सम्मिलित है। किंतु जिसने कृष्ण भावनामृत के पथ पर प्रगति के क्रम में परमेश्वर कृष्ण के सौंदर्य का रसास्वादन कर लिया है, उसे जड़ भौतिक वस्तुओं में कोई रुचि नहीं रह जाती। अतः आध्यात्मिक जीवन में ये सारे प्रतिबंध अल्पज्ञानी नव दीक्षितों के लिए है। ऐसे प्रतिबंध तभी तक ठीक है जब तक कृष्ण भावनामृत में रुचि जागृत नहीं हो जाती, और जब वास्तव में रुचि जग जाती है तो मनुष्य में स्वतः ऐसी वस्तुओं के प्रति अरुचि उत्पन्न हो जाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माधुरी। तो 60वां श्लोक। यततो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। हरे कृष्ण। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनेक विद्वान ऋषि दार्शनिक तथा अध्यात्मवादी इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करते हैं, किंतु उनमें से बड़ा भी कभी कभी विचलित मन के कारण इंद्रिय भोग का लक्ष्य बन जाता है। यहाँ तक कि विश्वामित्र जैसे महर्षि तथा पूर्ण योगी को भी मेनका के साथ विषय भोग में प्रवृत्त होना पड़ा। यद्यपि वे इंद्रिय निग्रह के लिए कठिन तपस्या तथा योग कर रहे थे। विश्व इतिहास में इसी तरह के अनेक दृष्टांत हैं। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना मन तथा इंद्रियों को वश में कर सकना अत्यंत कठिन है। मन को कृष्ण में लगाए बिना मनुष्य ऐसे भौतिक कार्यों को बंद नहीं कर सकता। परम साधु तथा भक्त यमुनाचार्य ने एक व्यावहारिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं, यद्वदि मम चेतः कृष्ण पदारविंदे नव नव रस दानम्यो दतम रंतु मासित तद्वदि बद नारी संगमे स्वर्यमाने भवति मुख विकारः सुष्ठु निष्ठिवनम च। जब से मेरा मन भगवान कृष्ण के चरणाविंदों की सेवा में लग गया है और जब से मैं नित्य नव दिव्य रस का अनुभव करता रहा हूँ, तब से स्त्री प्रसंग का विचार आते ही मेरा मन उधर से फिर जाता है और मैं ऐसे विचार पर थू थू करता हूँ। कृष्ण भावनामृत इतनी दिव्य सुंदर वस्तु है कि इसके प्रभाव से भौतिक भोग स्वतः निरस हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कोई भूखा मनुष्य प्रचुर मात्रा में पुष्टिदायक भोजन करके अपनी भूख मिटा ले। महाराज अम्बरीश भी परम योगी दुर्वासा मुनि पर इसलिए विजय पा सके क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण भावनामृत में लगा रहता था। स वे मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो थैंक यू माता जी। तो कथा का प्रारंभ करने से पहले हम थोड़ा प्रेयर करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीकृष्णं पृष्ठं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते
गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिधि नामिने। नमः आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायिने गौरकथा दामोदराय नगरग्रामधारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्ममहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतां स्यात् श्रीचैतन्य नमामितम्। हरे कृष्ण। तो मैं आभार प्रकट करता हूँ ब्रजप्रिया माता जी का, मुझे ये अवसर दिया कि मैं थोड़ी कृष्ण कथा को लेकर थोड़ी चर्चा कर सकूं। तो एक तो है कि मेरी हिंदी थोड़ी खास नहीं है, तो मैं हिंदी और इंग्लिश थोड़ा टूटे फूटे शब्दों में बोलूँगा। तो मैं एज और एक्सपीरियंस, उम्र और अनुभव दोनों में आप सबसे बहुत छोटा हूँ। तो अगर कोई मुझसे कोई गलती हो अब बोलने से तो आप कृपया मुझे क्षमा करें। तो हम इस कथा का प्रारंभ करते हैं। अगले 40 मिनट हम कोशिश करेंगे कि इस विषय पर थोड़ी चर्चा कर सके, भगवद गीता। तो इस ये विषय जो आज का विषय है विषयी। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद 59 और 60 वर्ष में दूसरे अध्याय के ये कह रहे हैं कि भले ही कोई अगर विषय चीज़ है जिससे हमें आसक्ति हो और वो हमसे या तो छीना जाए या तो हमसे क्योंकि यहाँ पे सब कुछ नश्वर है तो वो ख़त्म हो जाए, तो पर फिर भी जो आसक्ति का जो भाव है कि जो चेतना है वो हमेशा रहती है। और दूसरे श्लोक में जो 60वां श्लोक है उसमें कृष्ण कह रहे अर्जुन को कि ये जो हमारी इंद्रियां हैं इनका जो प्रभाव है वो इतना शक्तिशाली है कि वो जोर से हमारे मन को खींच के लेके जाता है। भगवद गीता में इसका उदाहरण है कि हमारी 5 इंद्रिया को 5 घोड़ों से कंपेयर किया गया है कि कैसे अगर, और जो मन है वो रस्सी है जो 5 घोड़ों को पकड़ रहा है। तो अगर हम मन को काबू में नहीं रखते हैं तो, और अगर 5 घोड़े अलग 5 दिशाएं में घूम रहे तो फिर वो रस्सी इधर उधर हो जाती है। तो इसी तरह हमारी ये जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय तृप्ति और भोग के पीछे इतनी मग्न है, इतनी उन्मादित है कि वो जोर से खींच के ये मन को लेके जाती है। तो आज के ये कथा से पहले हमको ये समझना चाहिए कि ये जो भौतिक संसार जिसमें हम रह रहे हैं ये जैसे श्रील प्रभुपाद कहते हैं फील्ड ऑफ डुअलिटी, जैसे हम कहते हैं कभी खुशी कभी गम। तो पर अगर हम देखें, अगर हम गौर करें तो जो वास्तविक इस दुनिया में जो खुशी है, जो आनंद है, वो तो बस एक मिराज की तरह है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं तो जैसे हम रोड में जा रहे हैं, उधर पानी नजर आ रहा है, पर हम जब सामने जाके देखते तो उधर है नहीं। तो ये माया है कि जो चीज़ दिखाई देती है वो है नहीं। तो हमारी जिंदगी के हर परिस्थिति में हमें समझना चाहिए कि कठिनाई है। अगर हमें चाहे वो पसंद आए या ना पसंद आए, ये जो जब हम पैदा हुए थे वो एक कॉन्ट्रैक्ट बना था, हमने साइन किया था, हमने शायद ठीक से पढ़ा नहीं था। तो दुनिया के हर परिस्थिति में, हर मोड़ पे हमें कठिनाइयाँ मिलेंगी, चाहे वो स्टूडेंट की ज़िंदगी हो या पारिवारिक जीवन हो। हर चीज़ में अपना छोटा सा आनंद है और बहुत सारा गम ज़रूर है। तो हमें ये बात समझनी चाहिए। जैसे श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवतम में, वो कह रहे हैं कि ये जो पारिवारिक जीवन है, अगर हम उदाहरण लें तो पारिवारिक जीवन में ही इतनी कठिनाइयां हैं। श्रील प्रभुपाद उदाहरण देते हैं एक पक्षी की। तो एक
एक जो पुरुष पक्षी है वो अगर अगर उसकी कोई स्त्री पक्षी नहीं है तो वो अपने आप में खुश है, उड़ रहा है इधर उधर। पर जैसे ही स्त्री पक्षी उसके जीवन में आती है, हाँ, तो फिर इतना सारा और कठिनाइयाँ, इतने सारे और जीवन में और आपत्तियां आ जाती है। तो श्रील प्रभुपाद ये 5वें स्कंद के भागवतम में ये जो श्लोक है, पुंस स्त्रिय मिथुनी भाव में तद तयोर अहो हृदय ग्रंथि माहु अथ गृह क्षेत्र सुत आप्त वित्तय जनस्य मोहोयम अहम ममेति। कि श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जैसे ही हमारे मन में ये इच्छा हो कि हमें भोग चाहिए, जो ऑपोजिट सेक्स के साथ, हाँ, तो वो ऐसे मुफ्त में नहीं आता, उसके लिए हमें बहुत सारा प्राइस पे करना पड़ता है। तो ये जो बहुत ही फ्लिकरिंग, बहुत ही उच्च, बहुत ही नीच कोटि का जो छोटा सा क्षण मात्र के लिए जो ये भोग है, ये बस पाने के लिए हमें इतना ज्यादा कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। हाँ, और ये श्लोक बता रहे हृदयम ग्रंथि माहु। तो अगर कोई किसी को दिल में, ऐसे बोलते हैं, ब्लड क्लॉट है हार्ट में, तो वो ऑपरेशन से बहुत आसानी से खुल जाता है। पर ये जो हृदयम ग्रंथि, ये जो आसक्ति का जो ये नॉट है, जो आसक्ति का जो ये बंध है, ये इतना ज्यादा गंभीर है कि इसे कोई भी दुनिया का ऑपरेशन खोल नहीं सकता। हाँ, तो ये श्लोक हमें बता रहे ग्रह। तो ये जो पक्षी का हम उदाहरण ले रहे हैं, हाँ, अगर वो पुरुष पक्षी अगर अपने आप में होता तो इधर उधर उड़ सकता था, पर अभी जब वो स्त्री पक्षी के साथ है तो उसको ग्रह चाहिए। हाँ, तो अगर हम देख सकते हैं ये कि जैसे ही स्त्री पक्षी गर्भवत से, मतलब बच्चे उनके पेट में होता है, या बच्चे का ध्यान रखती है, वो अंडे का ध्यान रखती है, तो फिर वो कैसे पुरुष पक्षी एक एक जाके दूर दूर से एक एक चुन चुन के एक एक ट्विग कलेक्ट करता है, और वो जो वृक्ष का सबसे सेफ और सबसे अच्छा ब्रांच हो, सबसे ऊपर जो ब्रांच हो, उधर अपना घोंसला बनाता है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कह रहे हैं कि जैसे ही हमारे इच्छा हो कि हम दूसरे स्त्री संबंध, या स्त्री अगर इच्छा करे पुरुष से संबंध, हाँ, तो वो हृदय ग्रंथि, फिर गृह के अतः गृह, फिर जब घर बन जाता है आप्त, तो फिर हमारे जीवन में हम देख सकते हैं कि कैसे हमारे जीवन में सास ससुर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, बहुत सारे कजिन्स, तो अभी जो हमारा आसक्ति हमारे पत्नी या पति के और हो रहा हो, और अभी बच्चों के साथ हो रहा हो, अभी वो आसक्ति बढ़ के पूरे रिलेटिव्स के साथ हो रही है। हाँ, फिर आप्त, तो अतः गृह क्षेत्र, तो फिर क्षेत्र मतलब हम देख सकते हैं कि कैसे गृह, अगर हम घर में रहे तो कैसे वो मुफ्त में नहीं आता, हमें क्षेत्र, हमें जगह चाहिए कि कहाँ हम जाके काम करें, ताकि हमें पैसे मिले और वो घर को हम चला सके। हाँ, तो एटलीस्ट पक्षी के अगर हम पक्षी का उदाहरण ले तो उधर उसको बाकी ये सब अन्य चीजें वन में ऐसे ही फ्री मुफ्त में मिल जाती है, कि वो छोटा सा इधर से उधर छोटे से लकड़ी के टुकड़े उठा के अपना घोंसला बना देता है। पर हमें तो बाहर जाके काम करना है, इतने पैसे कमाना है, तो अतः गृह बनाने के लिए क्षेत्र, काम करने की जरूरत है। सुत, हाँ, तो सुत फिर संतान पैदा होती है। आप तो फिर बहुत सारे रिलेटिव्स आ जाते हैं। हाँ, फिर वित्त ही कॉन्स्टेंटली वो ये जो सारी चीजें हम कह रहे थे, हमेशा पैसे का इनफ्लो आना जरूरी है। हाँ, और इस प्रकार जो आत्मा है वो भूल जाता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं नश्वर शुद्ध सच्चिदानंद आत्मा हूँ, और मुझे इस भौतिक संसार से कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, तो इस प्रकार अहम ममेति वो सोचने लगता है माया के प्रभाव से कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, और मैं इन सब का मालिक हूँ। तो वो सोचता नहीं है आत्मा की ये बस इस जीवन के लिए, और इसके बाद इस जीवन के लिए भी नहीं, या तो वो हमारे से छीनी जाएगी क्योंकि हमारी मृत्यु हो जाएगी, या तो क्योंकि वो नश्वर है तो वो वैसे भी छीनी जाएगी और खराब हो जाएगी या टूट जाएगी। तो श्रील प्रभुपाद इधर कह रहे हैं ये श्लोक में, जैसे हमने देखा उन 59 श्लोक में, कि कैसे वो जो
इच्छा है भोग करने की वो हमेशा रह जाती है। तो एक्चुअली वास्तव में देखें तो हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम भूल रहे हैं कि हम ये शरीर नहीं है, और इतने करोड़ों जन्मों के बाद हमें ये जो मनुष्य जन्म मिला है, बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान शरीर मिला है, ताकि हम कृष्ण भक्ति करके ये सब आध्यात्मिक कार्य कर सके। तो हम ये मनुष्य शरीर में हमने जन्म लिया है ताकि हम कृष्ण की प्राप्ति कर सके, उनकी ओर प्रेम अपना कि प्रेम बढ़ा सके, पर उसके अलावा हम अन्य सारी चीज़ें कर रहे हैं। और सबसे उदास बात तो ये है कि अंत में हमें ये सब छोड़ के जाना है। हमने जितना भी मेहनत किया, चाहे वो पैसे हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो घर हो, या तो अगर हम देखें थोड़ी और सूक्ष्म चीज़ें जैसे वो पढ़ाई हो, जैसे वो सोसाइटी में मेरा कितना नाम है, लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ क्या लोगों को मंजूर है या नहीं, अंत में ये सब हमसे छीना जाएगा। या तो वो प्रेस्टीज, श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ओ मुझे कितने लोग आदर सम्मान देते हैं, कितने लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं, इतना सारा जो हम कमाते हैं, इतना सारा जो हम मेहनत करके लेते हैं, ये बैचलर्स डिग्री, मास्टर्स डिग्री, कॉलेज जाके पीएचडी लेना, और एक सडन मृत्यु का जो थंडरबोल्ट आता है और खलास सब खत्म हो जाता है। तो अगर ये ही हमारी जिंदगी की विपत्ति नहीं है तो क्या है। और कभी कभी हम ये भी देख सकते हैं कि अगर इतना भी बड़ा ऐसे मृत्यु के बारे में नहीं सोचे तो और गया गुजरा हम बूढ़े हो जाते हैं। बैक एक, शोल्डर प्रॉब्लम, नी प्रॉब्लम, डॉक्टर के पास जाके डायबिटीज, इतने सारे कठिनाई हमारी जिंदगी में, शरीर इतना वीक हो जाता है, भले वो इमोशनली हो, भले वो मनोबल हो, चाहे वो शरीर का बल हो, और फिर कोई नहीं होता हमारे साथ उस समय में हमारा देखभाल करने के लिए। और फिर कृष्ण की जो स्मृति है वो तो खिड़की के बाहर चली जाती है। और इतना सारा हमने जो धन कमाया, इतना धन राशि कमाया, वो किसके लिए। तो ये जो श्लोक था, मैं आजकल मुझे ये श्लोक बहुत पसंद आ रहा है। ये सुभाषित से श्लोक है, ये अर्थानाम अर्जने दुःखम अर्जितानाम च रक्षणे, ये दुःखम वये दुःखम दिक् अर्थ कष्ट संश्रितान। कि अर्थानाम अर्जने दुःखम, पैसे कमाने के लिए इतना सारा दुख हमें झेलना पड़ता है, और अर्जितानाम च रक्षणे, अब जब पैसे हमारे पास आ गए तो उसको रक्षा करने के लिए हम इतना सोचते हैं कि हम कैसे बढ़ाएंगे उसको, इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, फिर कॉर्पोरेट टैक्स होगा, ये टैक्स होगा, वो टैक्स होगा, कैसे हम उसको रक्षा करके उसका इन्वेस्ट करके, फिर उसके बाद हम सोचते रहते इकोनॉमिक डिप्रेशन आएगा, फिर इन्फ्लेशन आएगा, फिर रशिया और यूक्रेन अभी लड़ाई करेंगे तो हमारे पैसे डूब रहे हैं। ये दुखम वये दुखम, ये श्लोक कह रहा है पैसे आए या पैसे जाए हमेशा दुख ही है, और दिक् कष्ट कष्ट समझता। इस पूरे माया में हम सोच रहे हम खुश रहेंगे। तो वास्तविक जो हमारी खुशी है, आनंद है, वो सिर्फ तब है जब हम इस सीमा जो शरीर का सीमा है उससे ज्यादा हम उसके बारे में सोचे, क्योंकि हम सच्चिदानंद आत्मा है, और हम वास्तविक रूप से हम आध्यात्मिक सुख या आनंद ढूंढ रहे हैं, आनंद की खोज कर रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि ये दुनिया ये दे नहीं सकती। बाकी अन्य चीजें जो भी हम करें इस दुनिया में, ये सिर्फ ये जो सरफेस है उसको स्क्रैच करने वाली बात हो गई, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं। तो हम अपना जो ये आनंद की जो प्यास है वो कभी भी एक बूंद नमक वाले पानी से या नदी वाले पानी से या ओशन वाले पानी से, समुद्र वाले पानी से नहीं मिटा सकते। तो ये जो दुनिया है ये इतनी नश्वर है, हमें ये बात समझ लेनी चाहिए। या तो हमसे वो छीनी जाए या हम ही चले जाए और हम गुजर जाए, पर ये जो इच्छा है इंद्रिय तृप्ति, इंद्रिय भोग करने की, वो हमेशा रह जाती है, और वो हम कभी कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। तो श्रील प्रभुपाद की जो ये पुस्तक है, ये इतने गंभीर तरीके से, इतना टू द पॉइंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं। अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो बहुत सारे ऐसे लेखक होते हैं जो सोचते हैं कि मैं ऐसे लिखूं, मैं किस प्रकार से लिखूं ताकि लोग मेरी और पुस्तक खरीद सके, मेरा और नाम गुणगान हो। पर श्रील प्रभुपाद को उससे और कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने स्ट्रेट टू द पॉइंट ये बात बताया है कि ये जो दुनिया है नश्वर, हमारा ये जो समाज है,
हाँ, ये दुखालय है, और दुख के आलय में हम सुख ढूंढने की कोशिश और चेष्टा कर रहे हैं तो कैसे मिलेगा। हाँ, तो जब हम कहते हैं कभी खुशी कभी गम, हाँ, ये जो डुअलिटी शिला प्रभुपाद बताते हैं, एक्चुअली वो उसका वास्तविक वो होना चाहिए कभी खुशी और बहुत ज्यादातर गम। हाँ, क्योंकि शिला प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि जैसे हमें कोई अगर पायसम या खीर या गुलाब जामुन खिलाए तो हमें बहुत पसंद है, पर अगर बहुत सारी मिट्टी मिला के दे उसमें, तो क्या हम वो उसका आनंद उठा पाएंगे। तो ये दुनिया ऐसी है कि बहुत सारी मिट्टी है और थोड़ा सा गुलाब जामुन है, और हम वो थोड़े से गुलाब जामुन के टुकड़े के लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। हाँ, तो अनफॉर्चुनेटली ये दुनिया में जो है बहुत ज्यादा मिट्टी है, बहुत सारा रेगिस्तान है, और वो जो छोटा सा बूंद पानी का वो बहुत कम है, और वो भी वो अगर पानी का बूंद है तो वो नमक वाला पानी है, वो हमारी प्यास कभी बुझा नहीं पाएगा। हाँ, तो हाँ, ये जो है देयर इज मोर डेजर्ट देन डिजर्ट इन दिस वर्ल्ड। तो प्रहलाद महाराज भी 7वें स्कंद में कह रहे हैं, वो शब्द उपयोग कर रहे हैं, तदपि अध्रुवम अर्थदम। अध्रुवम, ये जो भौतिक संसार है, इसका जो सो कॉल्ड सुख है जो हम भोगना चाह रहे हैं, ये तो बहुत ही निमित्त, बहुत ही क्षण मात्रा में है। तो इसका भी उदाहरण एक हम ले सकते हैं, जैसे पुराने जमाने में जब एक कैदी को जेल के अंदर लेके जाते थे, उनको जो पनिशमेंट देते थे वो ये था कि सुबह सुबह उनको नींद से जगा के उनको एक बड़ा सा घड़ा था पानी का, उनका ऐसे सर पकड़ के उनको घड़े के अंदर घुसा देते थे, और जब जब वो व्यक्ति, उनका प्राण निकलने वाला हो, शरीर से उनकी आत्मा निकलने वाली हो, अपना प्राण त्यागने वाले हैं, तब वो उठाते उनको, तो एक जो सांस लेते हैं फिर वापस उनको अंदर डुबा देते हैं। तो इस तरह से इतनी कठिनाई इस दुनिया में ऐसे ही है। तो वो छोटे से श्वास के लिए जो हम सुख भोगना चाह रहे हैं, इतनी सारी कठिनाई से गुजर रहे हैं। और अगर खुशी की वो को भी देखे, आनंद को भी देखे, तो वो कितनी ज्यादा रिलेटिव है इस दुनिया में। मुझे जो पसंद है वो किसी और को पसंद बिल्कुल नहीं, वो उससे नफरत करता है। हाँ, और ये माया में हम जी रहे हैं कि हम खुश होंगे और हम सब खुश होंगे। तो इतनी सारी विपत्तियां और इतनी सारी कठिनाइयां हैं हमारी जिंदगी में। तो ये जो खुशी के लिए हम खोज कर रहे हैं, वो एक्चुअली वास्तविक रूप से खुशी नहीं, खुदकुशी है। सो खुद की खुशी हम ढूंढना चाह रहे हैं। हाँ, तो मैं सोचूंगा कि ओ अगर मेरे पास और अच्छा मोबाइल होता, और बड़ी गाड़ी होती, और बड़ा घर होता, हाँ, मेरी अगर कोई और दूसरी बीवी से शादी हो जाए, या मेरी और दूसरी पति से शादी हो जाए, या मैं बहुत ज्यादा यशवर, मतलब सब मेरा नाम का गुणगान करे, या मेरे पास बहुत सारा धनराशि हो, या तो ये सब मिला के मैं इतना खुश नहीं हो पाऊंगा जितना मैं आध्यात्मिक सुख से अनुभव कर सकता हूँ। हाँ, तो इसके बावजूद, इन सब होने के बावजूद भी हर समय में, हर परिस्थिति में इतनी सारी कठिनाइयां हैं। हाँ, श्रील प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं श्रीमद् भागवतम में। वो कहते हैं कि जैसे एक डियर है, वो इधर से उधर घूम रहा है। हाँ, वो घास खा रहा है जंगल के भीतर, और वो घास खा रहा है तो वो घास इतना ड्राई है कि उसको अभी अपने कंठ में थोड़ा पानी चाहिए, क्योंकि वो उसको वो डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है। तो वो इधर से उधर घूम रहा है और दौड़ रहा है पानी के तलाश में, कि पानी कहीं मिल जाए मुझे, एक पानी का तालाब, ताकि मैं पानी पी सकूं। हाँ, पर उसको वो पानी मिलता नहीं है, जंगल के भीतर भीतर पानी नहीं मिल पाता है, और यही जो डियर है वो इधर उधर भाग भाग के, दौड़ दौड़ के अंत में अपना प्राण त्याग देता है। हाँ, तो श्रील प्रभुपाद इसका उदाहरण दे के कह रहे हैं कि ये जो घास है जो ये डियर खा रहा है, वो ये शरीर है। हाँ, और अगर हम देखें तो पानी कहाँ था इस जंगल में, अगर वो डियर वही घास को हटा के नीचे देखे तो उधर ही पानी है, क्योंकि जो घास जहाँ से उत्पन्न होती है उसका जो फाउंडेशन है वो इतना सारा पानी है। हाँ, तो ये जो घास है ये हमारा शरीर है, श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं, और यही घास के नीचे है हमारी आत्मा। हाँ, हम इस दुनिया के घास रूपी इंद्रिय तृप्ति के लिए इधर उधर दौड़ रहे हैं। हाँ, पर फिर हमारा जब संतुष्टि नहीं होता है, जब हमें प्यास लगती है, हाँ, और वो घास में वो पानी नहीं है, घास के ऊपरी सरफेस पे, तो हम इधर उधर बाहरी ओर से ढूंढने की कोशिश करते हैं। एक जिंदगी के बाद दूसरी जिंदगी। श्रीपाद शंकराचार्य कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। हाँ, एक गर्भ से दूसरे गर्भ इधर उधर ढूंढ रहे वो पानी की खोज में। हाँ,
तो और ये जो कठिनाइयां हैं ये तो पेट से ही शुरू हो जाती है। हाँ, इतने सारे जो जीव जंतु है, जो कीड़े मकोड़े है, माता जो खाती है वो बच्चा भुगतता है। हाँ, तो वो गर्भ से ही शुरू हो जाती है हमारी ये कठिनाइयाँ हर परिस्थिति में। तो ये जो पानी है ये है आत्मा, और वो ये शरीर रूपी घास के ठीक नीचे है। हाँ, तो अ, अगर ये हम देखें कि इसमें आशा अगर कोई हो, तो बस वही है कि ये जो घास रूपी शरीर के नीचे जो पानी है आत्मा, वो तब हमें जो आत्मा को अगर हम परमात्मा से जोड़े, तो वही वास्तविक आनंद है, वही वास्तविक पानी है जो हमारी प्यास को बुझा सकता है। हाँ, तो सवै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्धति। तो आत्मा जब सुप्रसिद्धति होगा, हाँ, तो जब सवै पुंसां परो धर्म हमारा परम धर्म है, या तो भक्तिर अधोक्षजे अगर हम अधोक्षज भगवान की भक्ति करें। तो ये जो सुप्रसिद्धति शब्द का अर्थ है कि ये जो हमारी ये आत्मा है उसको अगर हम परमात्मा से जोड़े, उनकी भक्ति करें। हाँ, तो अगर हम एक उदाहरण ले इस दुनिया में, अगर हम देखें कि हम सोचे कि हमें खुशी मिलेगी, अगर हम कोई भी उदाहरण देख लें, कोई अगर शराबी हो, हाँ, तो पहले वो शराब पीता है, तो फिर उसके बाद उसको शराब के लिए पैसे कमाना पड़ता है, फिर शराब खरीदता है, फिर उसके बाद शराब पी के उसका जो अंदर जो उसके ऑर्गन्स है वो खराब हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो उसी ऑर्गन्स को ठीक कराने के लिए डॉक्टर के पास पैसे देने जाता है। हाँ, फिर अल्टीमेटली उसकी मृत्यु हो जाती है और फिर वो नर्क लोक जाता है। या तो अगर हम कोई मांसाहारी का उदाहरण लें, तो मांस काटने के लिए केवल वो जिह्वा की ये जो टेस्ट है, रस के लिए हम जानवर का कत्ल कर रहे हैं। तो इस केस में तो कठिनाई हमको भी पहुंच रही है, जानवर को भी पहुंच रही है, और फिर हम खा के वो शरीर जो है इतना मोटा हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाके वापस ओबेसिटी, फैट, शरीर में इतने सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर डॉक्टर को पैसे देके फिर उसके बाद मर जाते हैं। फिर मरने के बाद ही हम लोग, और वहाँ पे ख़त्म नहीं होता, फिर हम वापस जानवर का शरीर लेके आते हैं, और ये जो कठिनाई का ये जो चक्कर है ये हमेशा चलता रहता है। तो हम ये देख सकते हैं, कोई भी शास्त्र खोल के हम देख सकते हैं कि जब भी जिसने भी भगवान की भक्ति का ये जो पथ है ये चुना है, हम शास्त्र के पन्नों में, कोई भी पन्नों में जाके देखें, हाँ, कोई भी अगर उनका उम्र हो, कोई भी उनका बैकग्राउंड हो, हाँ, जो ध्रुव महाराज है उन्होंने तो 5 वर्ष की आयु में ही कृष्ण का दर्शन कर लिया था। प्रहलाद महाराज ने तो गर्भ से ही शुरू किया था, जब नारद मुनि ने श्रीमद् भागवतम सुनाया था उनकी माता कयादु को। हाँ, तो अगर जानवर का भी उदाहरण देखे तो गजेंद्र तो एक हाथी था, हाँ, जटायु एक वल्चर था, हनुमान एक बंदर था। हाँ, और अगर हम अंत समय में भी देखें तो अजामिल का बहुत अच्छा उदाहरण है। तो ये जो छठे स्कंद में श्रीमद् भागवतम में अजामिल की कहानी है। हाँ, पूरी जिंदगी में अजामिल इधर से उधर दूसरी दिशा में भाग रहे थे। हाँ, उनकी जो इंद्रिया है वो उनको अलग अलग दिशा में लेके जा रही थी, उनके मन को खींच के लेके जा रही थी, पर अंत में कैसे न कैसे करके किसी प्रकार से उन्होंने नारायण का नाम लिया। हाँ, तो छठे स्कंद में वो प्रार्थना कर रहे हैं श्री कृष्ण को, क्वचा हम कितव पाप, कि मैं कितने सारे पाप कर चुका, ब्राह्मणोग्नो निरपत्रप, हाँ, क्वचन नारायणम इति एतत् भगवम नाम मंगलम, कि ये जो भगवान का, वो कह रहे हैं कि मैंने इतना अच्छा किया ही क्या है अपनी जिंदगी में, मैंने पूरी अपनी जो ब्राह्मण के जो शरीर है, ब्राह्मण की जो जिंदगी है पूरा गवा दिया है, पूरी जिंदगी मैंने नष्ट कर दी है। हाँ, मैं विष के पीछे इधर उधर दौड़ रहा था। हाँ, मैं अपने जो इंद्रिय तृप्ति है वो इधर से उधर लेफ्ट राइट सेंटर पूरा भोग कर रहा था। मैं अपनी सारी जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स है, आध्यात्मिक प्रिंसिपल सब तोड़ दिए मैंने, पर मेरे साथ एक ही अच्छा हुआ कि कितना महान है ये कि गलती से मैंने कोशिश करके अपने बेटे का नाम बुलाया जिसका नाम नारायण हुआ। हाँ, तो और यही जो नारायण शब्द है, यही जो नारायण नाम है, इसी ने मुझे बचाया और किसी ने नहीं। हाँ, तो अब ये हम देख सकते हैं कि आध्यात्मिक जो सुख है, आध्यात्मिक भक्ति के अलावा ये जो आगे और जो उत्तम रस है, इसके अलावा हमारी जिंदगी में और कोई है भी नहीं। हमारा चित्रकेतु का भी उदाहरण देख सकते हैं, यही छठे स्कंद में मैं अगर सोचूं तो कोई पूछता है कौन बनेगा करोड़पति। हाँ, तो ये करोड़पति
ये महाराज चित्रकेतु तो वास्तव में करोड़पति थे। क्यों? क्योंकि उनके पास 1 करोड़ बीवियां थी। हाँ, तो करोड़ के पति थे वो, तो वास्तविक करोड़पति थे। हाँ, तो उनके उसके बावजूद भी उनका बेटा, उनकी संतान उनके ओर से छीना गया। हाँ, और फिर हम ये देख सकते हैं कि कैसे उनको भुगतना पड़ा। जो महाराज अंगीरा मुनि उनके घर पे आके कहते हैं कि आपके पास जो संतान होगी वही आपका खुशी का कारण होगा और गम का कारण होगा। उसमें भी हम देख सकते हैं कि छोटी सी खुशी के लिए उनको कितना बड़ा गम सहना पड़ा। तो अगर हम यही उदाहरण ले महाराज चित्रकेतु का, और अगर हम सोचे कि ये जो स्त्री और पुरुष का संबंध है, यही अगर आनंद का जो यही अगर आनंद के लिए यही अगर आनंद का कॉज हो, यही अगर आनंद हमें इसी से आनंद मिल सकता है, तो इस पूरे सृष्टि और संसार में महाराज चित्रकेतु के अलावा और कोई खुश नहीं होना चाहिए था। हाँ, हम बॉलीवुड में भी देख सकते हैं कि कैसे ये हीरो हीरोइन का ये जो कहानी हमें दिखाते हैं बॉलीवुड मूवी में, और फिर ये दिखाते हैं कि ये सच्चा प्यार है, ये सब माया है। हाँ, वो तो केवल कर रहे हैं ताकि वो पैसे बना सके, पर अगर हम एक एक की जिंदगी में अंदर जाके झांक के देखें, हाँ, तो वो सब अपने 5वें या 6ठे शादी में है। 50 और 60 साल की उम्र में उनके पास बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है। हाँ, तो अगर किसी को खुद वो सोल्यूशन नहीं मिला है अपनी जिंदगी का कि कैसे मैं खुश हो सकूं, कैसे मैं अपनी इंद्रिय को काबू में कर सकूं, तो फिर वो सवाल ही कैसा पैदा होता है कि वो हमारी जिंदगी को दिशा दे सकते हैं। हाँ, और हम भी पागलों जैसे, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जाके अपना इतनी मेहनत की कमाई जाके थिएटर में देके उनको बड़ी स्क्रीन में देखना चाह रहे हैं। हाँ, तो इसका ये कुछ नहीं, प्रभुपाद कहते हैं कैतव, ये कुछ नहीं है, बस मैं अपने आप को चीट कर रहा हूँ। तो महाराज चित्रकेतु का उदाहरण हमें ये सिखाता है, हाँ, कि हर परिस्थिति में बस केवल कठिनाई है जिंदगी। हाँ, और अगर हम देखें, अगर हम सोचें कि बहुत सारा धनराशि हमारी समस्याओं का सल्यूशन है, तो फिर हम देख सकते हैं कि मैं एक बार एक इंटरव्यू देख रहा था, ये जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है, इलॉन मस्क उनका नाम है, तो वो बता रहे थे कि कैसे वो एक दिन में 18 घंटे काम करते हैं, फिर उसके बाद इतना थक जाते हैं, शरीर इतना थक जाता है कि वो अपनी फैक्ट्री में ही सो जाते हैं, और फिर अगले दिन सुबह उठ के या तो नहाया या तो नहीं नहाया वापस काम पे लग जाते हैं। हाँ, तो इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं वो, दुनिया के सबसे अमीर इंसान है वो, पर वो जो पैसे धन कमा रहे उसको भोगने के लिए उनके पास समय नहीं है। हाँ, तो अगर पैसा कमाना या धनराशि अगर सोल्यूशन होता, तो ये हम ये एग्जाम्पल से देख सकते हैं कि पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं। पैसे क्या, कोई करेंसी है, और वो तो नंबर है, 1 2 3, और वो अनगिनत नंबर है, तो इसका भी कोई एंड नहीं है। हाँ, तो भले मैं कितना भी गाड़ी का जो साइज है, मॉडल है गाड़ी का, या तो मेरा हैंडबैग या वॉलेट या फोन का मॉडल है, पर ये जो कठिनाई है ये कभी बंद नहीं होगी। हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरे पास छोटा फोन होता, बड़ा फोन होता, बड़ा आईपैड होता, छोटा आईपैड होता, हाँ, तो ये श्रील प्रभुपाद कह रहे ये वही जो डियर है उसके समान है कि हम बाहर जाके पानी की खोज कर रहे हैं, और एक बूंद महासागर का जो नमक वाला पानी हमें हमारी प्यास बुझा नहीं सकता। ये स्पिरिचुअल जो आध्यात्मिक प्यास है, और इस दुनिया में इससे ज्यादा और कुछ मिल भी नहीं सकता हमें तो आनंद के महासागर में डूबना है। और ये हम देख सकते हैं कि कभी भी किसी ने किसी भी परिस्थिति में अगर भक्ति का मार्ग अपनाया है तो वो हमेशा संतुष्ट रहा है। और अन्य सारे व्यक्तियां इस दुनिया में जितने भी आए और गए हैं और आएंगे और जाएंगे, अगर कृष्ण की भक्ति नहीं ले, तो इनका ये जो मन है वो उनकी इंद्रिय जो है उनके मन को लेके जाएगा खींचकर, और अगर ये सब समाप्त भी हो जाए तो वो जो इच्छा है इंद्रिय तृप्ति करने की वो हमेशा रहेगी। हाँ, ये हम उदाहरण भी देख सकते हैं, ये इलॉन मस्क का उदाहरण दे रहे थे। हाँ, और अगर हम कोई भी सड़क से, अगर हम वृंदावन से कोई भी सड़क से आदमी, भले उनके पास पैसे नहीं हो, कुछ भी धनराशि नहीं हो, हाँ, पर वो कृष्ण का नाम गा के हमेशा संतुष्ट है, ये हम खुद ही अनुभव कर सकते हैं। तो ये जो हमारी इच्छाएं हैं वो इतने एंडलेस है। मैं सोचता हूँ ओ मेरे को इसके बाद अच्छी नौकरी मिले, मेरे को अच्छा कुर्ता मिले, मैं अच्छी धोती पहनूं, पर ये हमें समझना चाहिए नश्वर जीवन में
ये जो हम सोच रहे हैं हमारा सोल्यूशन है खुशी का या आनंद का, ये वास्तविक रूप में और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है हमें जब मिल जाता है उसके बाद। हाँ, तो आध्यात्मिक जीवन अर्थात सच्चिद आनंद, केवल आनंद खंड। हाँ, और फिर बाहर की परिस्थिति से फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कुंती देवी का भी अगर हम उदाहरण देखें, हाँ, तो वो विधवा थी। उनके जो पोता पोती थे उनको नींद में ही मारा गया। उनकी जो डॉटर इन लॉ थी उनका अपहरण किया गया। उनका डॉटर इन लॉ थी उनका इज्जत लूटा गया भरी सभा में। उनके घर जलाया गया। उनको वनवास के लिए भेज दिया गया, जहाँ पे इतने सारे बिच्छू जानवर, सर्प आदि थे। हाँ, उनके खुद के पुत्र को विष पिलाया गया। तो अपने खुद के ही रिश्तेदारों से उन्होंने जंग लड़के, उसके बावजूद, इतनी सारी कठिनाइयों के बावजूद वो कह रही है विपदा संतुष्ट तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, कि हे कृष्णा, बाहर की जो परिस्थिति है उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब आप है मेरे साथ तो मुझे और कोई जो बाहर की परिस्थिति है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ये हमें समझना चाहिए कि अगर हम अंदर रूप से अगर हम संतुष्ट है, ये जो हमारी आत्मा है ये रसास्वादन करती है कृष्ण भावनामृत का, हाँ, कृष्ण की भक्ति करने का, जो हमारा वास्तविक जीवर स्वरूप है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हाँ, तो फिर बाहर के रूप से जो भी शरीर के रूप बाहरी रूप से हमें कठिनाइयां सहनी पड़े, वो फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो कम कपड़े हो या ज्यादा कपड़े, कम पैसे हो या ज्यादा पैसे, कम खाने को हो या ज्यादा खाने को। क्योंकि कृष्णा अगर बाहर वन में जानवरों का देखभाल कर रहे हैं, तो अगर हम हरे कृष्णा का नाम जप रहे हैं तो हमारी देखभाल क्यों नहीं करेंगे। रामायण में भी इसका उदाहरण हम देख सकते हैं। हाँ, हाँ, विभीषण एक साइड पे और दूसरे साइड पे रावण, दोनों एक ही राज्य के थे, दोनों के पास वही सेम चीजों का, वही सेम इंद्रिय तृप्ति और इंद्रिय भोग का विषय था उनके पास। हाँ, परंतु रावण कितना भी कोशिश कर ले वो कभी भी खुश नहीं था, और विभीषण क्योंकि वो अंदर से आत्मा राम, मतलब वो आत्मा उनका अगर खुश था, तो इसलिए उनको और कोई फर्क नहीं पड़ा। हाँ, तो हम ये युधिष्ठिर महाराज के भी उदाहरण से देख सकते हैं। और ये फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारी जीवन का कंट्रोल ले लेते हैं। वो हमें कठपुतली बना के जैसे उनको चाहिए वैसे नचाते हैं, और इसी में हमारा आनंद है। हाँ, तो ये जो हमारी जिंदगी इतनी कठिनाइयों से गुजर रही है, इतने सारी परेशानियां, या तो बीवी हो या तो पति हो या तो बच्चा हो, या तो हमारी जिंदगी में धनराशि कम हो, या तो हमारा स्वास्थ्य नहीं हमें साथ देता, या तो हमारे बच्चे कभी कृष्ण भावनामृत नहीं होंगे, या तो हमारे बहुत सारे जो रिलेटिव है वो आके कुछ कहेंगे। हाँ, या तो अगर कुछ नहीं हुआ तो भी कोरोना जैसे आके हमारे जिंदगी के कैलेंडर से 2 साल निकाल के लेके जाएगा। हाँ, पर तो अंत में कंक्लूजन ये है कि हमारी कठिनाइयां कभी रुकेंगी नहीं। वो इस दुनिया में इन्नेट है, मतलब ऑलरेडी उसका प्रोग्रामिंग किया गया है, क्योंकि ये दुखालय है कृष्णा कह रहे हैं। हाँ, और तो इसके लिए एक एक बहुत अच्छा श्लोक मैं पढ़ रहा था, और ये मुकुंद माला स्तोत्र में कुलशेखर महाराज, कुलशेखर आलवार जो है, उनकी बहुत अच्छा प्रार्थना है ये मुकुंद माला स्तोत्र। और वो हमें सोल्यूशन बता रहे हैं कि अल्टीमेटली हमारा सोल्यूशन क्या। हमने इतने सारी कठिनाइयों का अभी चर्चा किया, पर अल्टीमेटली सोल्यूशन क्या है। हाँ, तो वो कह रहे हैं हे मर्त्या, हाँ, कि हे पुरुष या स्त्री, आप जो मृत्यु लोक में जी रहे हैं, मर्त्या, हाँ, क्योंकि हमें कभी न कभी तो अपना जीवन या प्राण या शरीर छोड़ के जाना ही है। हाँ, हे मर्त्या परमम हितम शृणुतवो, मैं आपके लिए बहुत अच्छा, परमम हितम, मैं आपका हितैषी हूँ, हाँ, और परम हितैषी हूँ, शृणुतवो, कृपया करके सुनिए। हाँ, और वो क्या, तो कोई पूछ सकता है कि क्या आप ऐसे 2 घंटे का भाषण देंगे भागवतम क्लास के ऊपर जैसे मैं अभी दे रहा हूँ। हाँ, तो वो नहीं कह रहे वक्ष्यामि संक्षेपतः, मैं बहुत ही संक्षेप रूप में आपको बताऊंगा कि ये सब कठिनाइयों का क्या सोल्यूशन है। हाँ, और वो कह रहे हैं कि संसार आर्नवम आप दूर्मि बहुलम सम्यक व्यवस्थित। हाँ, आप इस संसार के महासागर में डूब रहे हैं। हाँ, आप सोच रहे थे कि आप अपना सर्फ बोर्ड लेके जाके सर्फिंग करेंगे,
हाँ, इस भौतिक महासागर में, पर आप सर्फिंग नहीं सफरिंग कर रहे हैं। हाँ, ये कुलशेखर महाराज कह रहे हैं। और सम्यक प्रवस्थित, ऐसे भी नहीं कि थोड़ी देर आप तैर के डूब के निकल गए बाहर, नहीं, आप उधर घर बना के बैठ चुके हैं। मर्त्याह हम सबको कह रहे हैं। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि ठीक है, मैं अभी इस परिस्थिति में हूँ, तो फिर इसका समाधान क्या है। हाँ, तो कुलशेखर महाराज कह रहे हैं नाना ज्ञानम अपावृत चेतसी। तो वो 3 चीजें बता रहे। पहले नाना ज्ञानम अपास्य चेतसी, जो हमारे मन में जो पहले से ही आइडिया है, वो मुझे लगता है हमें ऐसा करना चाहिए, मेरा जो ओपिनियन है। वो कह रहे हैं कि आप इस महासागर से में डूब के ऑलरेडी गीले हो चुके हैं, आपका जो मन है वो साफ है नहीं। तो पहली चीज ये है कि आप समझ जाइए कि आपको कुछ नहीं आता, और जो नाना ज्ञानम, जो भी आपके पास ज्ञान है दिमाग में, वो सब निकाल के कचरे में फेंक दीजिए। अपास्य चेतसी, उनको छोड़ दीजिए। तो पहला चीज, अपने जो भी प्री कंसीव्ड आइडियाज है कि मुझे ऐसा लगता है, हमें ऐसा करना चाहिए, हम ऑलरेडी डूब रहे हैं महासागर में, उस परिस्थिति में हम क्या बताएंगे कि बाहर कैसे निकला जाए। हाँ, हमारे दिमाग या बुद्धि काम नहीं करेगा। तो वो कह रहे कुलशेखर महाराज कि ये सब छोड़ दीजिए। हाँ, फिर उसके बाद नमो नारायण इति एतत् अमुम मंत्र। हाँ, वो कह रहे हैं केवल नारायण का नाम लेते रहिए। हाँ, फिर सब प्रणाम प्रणव सहितम। वो तीसरा चीज कह रहे और कृष्ण को प्रणाम कीजिए। हाँ, तो अगर हम महासागर में डूब रहे हैं, तो पहली चीज हमें ये समझना चाहिए कि हम कुछ कर नहीं सकते, हम डूब रहे हैं। और दूसरी, नमो नारायण इति अमुम मंत्रम, हम नारायण को पुकारना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हम अपने आप को बचा नहीं सकते क्योंकि हम डूब रहे। और दूसरा, हमें मदद के लिए पुकारना चाहिए, हाँ, श्री नारायण को। और तीसरी बात, सब प्रणाम प्रणम सहितम, जब नारायण आके हमें बचाएंगे, हमारी जिंदगी में आएंगे, तब प्रणाम करना चाहिए, हमें उनका नमन करना चाहिए। हाँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए, उनको प्रणाम करके। और श्रीमद् भागवतम में भी, हाँ, 12वें स्कंद के जो 13वें अध्याय और 23वां श्लोक है, जो 17,999 श्लोकों के बाद जो 18वां अध्याय श्लोक है, वो भी यही 2 केवल चीज कहता है। हाँ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशम प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तन और प्रणाम करना, बस, इसके अलावा और कोई इसके अलावा और कोई समाधान नहीं है। हाँ, तो कुलशेखर महाराज हमें ये कह रहे हैं कि केवल कॉन्स्टेंटली हमें कृष्ण का नाम जप करते रहना चाहिए। हाँ, कभी कभी ये सवाल हमारे मन में भी आ सकता है कि हमारा मन नहीं लग रहा जप करने में, तो तब हम क्या कर सकते। उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा मन लगे या नहीं लगे, हमें केवल कृष्ण का नाम जपना चाहिए। उदाहरण ये रूप से हम देख सकते हैं, जब हम खाना खा रहे हैं, हाँ, बहुत लोग मोबाइल देख के खाना खाते हैं, बहुत लोग ऐसे नेटफ्लिक्स या कोई टीवी का प्रोग्राम या कार्यक्रम, लोगों से बात करते करते खाना खा रहे हैं। पर जब खाना खा रहे हैं, तो जो शरीर का जो स्वास्थ्य है, तुष्टि पुष्टि क्षुध पाय अनुगास, वो तो हमेशा बढ़ ही रहा है। हाँ, खाना हम अपना असर कर रहा है, तो मन लगे खाने में या नहीं लगे, पहला है ये कि हमें सोचना चाहिए कि इररिस्पेक्ट जो भी करे, हम भगवान का नाम हमेशा जपते रहना चाहिए, क्योंकि उसके अलावा और कोई सॉल्यूशन है नहीं हमारे पास। हाँ, और ये कुलशेखर महाराज दूसरे भी एक श्लोक में कह रहे हैं कि कैसे ये हरिनाम प्रभु का ये जो औषधि है, हाँ, वो इतना महान है। तो वो कह रहे हैं पिब मन, आप पीजिए मन, श्री कृष्ण दिव्य औषधम, क्योंकि इसके अलावा और कुछ औषधि है नहीं। और ये औषधि ऐसी है कि वो जो हमारा कंफ्यूजन है मिटा देती है। जो हमारे आचार्य जिस प्रकार सोच रहे कृष्ण भावनामृत के बारे में, हमारा भी मन उस दिशा में सोचने लगेगा। हाँ, फिर दैतेंद्र आर्थी करौषधम, हमारे जो बाहर के जो दुश्मन है और अंदर के जो दुश्मन है, काम क्रोध लोभ मोह, सब दूर हो जाएंगे, मिट जाएंगे। हाँ, त्रिभुवने संजीवनी कौशलम, इतने सारे इफेक्ट्स उन्होंने बताए ये हरिनाम प्रभु और महामंत्र के बारे में। तो हमें ये समझना चाहिए कि ये महामंत्र के अलावा ये जो औषधि है, इतने सारे करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद, इतने वर्ष की रिसर्च करने के बाद एक कोई वैक्सीन या दवाई निकलती है, वो भी आजकल काम नहीं करती। पर ये ऐसा दवाई है जो 7 इलाजों का 7 समस्याओं का इलाज कर सकता है एक ही क्षण में। हाँ, तो ये ऐसा, और इसका कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हाँ, और फिर हमें ये भी समझ रही थी, और ये हमारे जीवा में इतनी कड़वी भी नहीं है जो आमतौर पे दवाइयाँ होती है। तो हमें ये कृष्ण पिब मना, हाँ, पिब मना श्री कृष्ण दिव्य औषधि,
तो कुलशेखर महाराज कह रहे, हे मन प्लीज कृपया करके आप ये पीजिए औषधि जो है, दिव्य औषधि जो है कृष्ण नाम का, क्योंकि यही है केवल एक चीज जो हमें पूरे दूसरे जन्मों तक और इस जन्म के अलावा बहुत अन्य जन्मों तक हमें उस पार लेके जाएगी। तो ये जो श्लोक हमने 2 पढ़ा, तो इसका कंक्लूजन यही है कि मन भले लगे या नहीं लगे, मन भले खींच के इधर से और लेके जाए, पर जो शरीर है, जो जीवा है, उसे हमेशा कृष्ण का नाम लेना चाहिए। भले मन लगे नहीं लगे, आखिर में जो इतने करोड़ों जीवन हमने जिए हैं, मन इधर से उधर जाएगा। राम रक्षा स्थल स्तोत्र में भी कहा गया है कि मन को पंक्षी के समान माना गया है कि इधर से उधर घूम रहा है मन, सारो 24 घंटे इधर से उधर उड़ रहा है, पर अंत में पक्षी को तो वही घोंसले पे आना है और उधर ही उसका घर है, उधर ही उसकी संतुष्टि है, भले कितना भी उड़ के चला जाए, और वो है श्री कृष्ण का दिव्य चरण। तो हमारा जो पक्षी रूपी मन है वो इधर से उधर उड़ता रहेगा, पर अंत में अगर हम शरीर से कृष्ण की सेवा करें, जिह्वा से कृष्ण का नाम ले, हाँ, तो मन इधर से उधर उड़ उड़ के अंत में कृष्ण का शरण में ही आएगा, क्योंकि करोड़ों जन्म से जो हमारा इंप्रेशन बना हुआ है उसके लिए हमें ये तपस्या, हमें ये साधना करना बहुत जरूरी है। हाँ, तो मैं समय देख रहा हूँ 10:55 हो गया है, समय मुझे लगता है समाप्त हो गया है, तो हम अपनी कथा की पूर्ति इधर ही करेंगे। यदि कोई गलती हुई हो या टूटी हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। अगर कोई टिप्पणी या कोई सुधार हो इस कथा में तो हम उसकी चर्चा कर सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। हरे कृष्णा। रामराज तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, तो मैं थोड़ा सा लेट 5 मिनट लेट ज्वाइन किया मैंने, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन मैं कल से मैं अनाउंस कर रहा था कि राहुल को मैं, मतलब जो बच्चा था मैंने देखा था, कल से बच्चा बोल रहा था, लेकिन आज तुम्हारा क्लास सुन के आई एम टोटली ज़ैप्ड, मतलब बेहोश हो गया मैं। वंडरफुल क्लास प्रभु, बहुत 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 अच्छा, मतलब बोल सकते हैं ऐसा कि वो दिखने में वो कैप्सूल था लेकिन वो न्यूक्लियर बॉम्ब था, वो एक बड़ा, इतना सारा वर्सेस, इतना सारा चीज, यू कोटेड सो मेनी थिंग्स, रियली वंडरफुल। मतलब आई एम रियली अमेज्ड, मतलब सुपर सुपर सुपर, मैं यही बोलना चाहता हूँ। जैसे खाली एक रिक्वेस्ट है, तो यू कोटेड सम वर्सेस, इफ यू कैन शेयर विद अस। जैसे वो अर्थशास्त्र वाला एक श्लोक कोट किया था, दिस इज फर्स्ट टाइम आई हैव हर्ड, मैंने कभी सुना नहीं है, इतना साल हो गए मैंने कभी। इट इज वेरी नाइस टू कोट, तो जस्ट टू शेयर दैट, इफ यू कैन गिव दैट श्लोक था, बहुत अच्छा पॉइंट्स था, जैसे कभी खुशी कभी गम, तो वेरी नाइसली एक्सप्लेन की। खुशी तो बहुत, मतलब हार्डली वो सर निकालने जैसा है, वो एक सेकंड का जो, लेकिन गम हमेशा के लिए है। एंड जो बॉलीवुड का भी है, तो लोगों को बॉलीवुड जो है कितना भटका रहा है। यू बीइंग ए यूथ, यू कैन वेरी इजीली रिलेट, मतलब जैसे यूथ को तुम लोग प्रीचिंग करते हो, तो बच्चे जो है कितना दे आर वेरी मच अट्रैक्टेड टू बॉलीवुड मूवीज, तो कितना कुछ गलती दिखाते हैं उसमें कि लड़का लड़की मिलते हैं, प्यार हो गया, फिर दे लिव्ड एवर हैप्पीली आफ्टर, बट ऐसा होता नहीं। वेरी नाइसली पॉइंटेड आउट, जिससे खुद के 3 अभी तीसरा सलमान खान अभी 50 के बोल में अभी शादी करने वाला है, ऋतिक रोशन है वो भी अपनी बीवी को छोड़ के वो बैठा हुआ है, तो इट्स ऑल ना, पूरा दिखाते कुछ और है और असलियत तुमने बहुत अच्छे से इसको, ये जो रियलिटी है ये वेरी नाइसली प्रेजेंटेड। तो आई एम रियली वेरी वेरी ना सरप्राइज्ड, वेरी मतलब बहुत अच्छा क्लास था एक। एंड वही जो 2-3 तुमने ये जो वर्सेस कोट किए हैं, इफ यू कैन शेयर विद अस, माता जी को भेज देना, माता जी अपने ब्रजप्रिया माता जी अपने ग्रुप में डाल देंगे। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद चाहिए बस। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण।